नमस्ते। चलिए आज एक दिलचस्प सवाल पर सोचते हैं, जिस रिश्ते को हम सबसे पक्का, सबसे स्थायी समझते हैं, हमारे अपने शरीर के साथ हमारा रिश्ता। क्या हो अगर वो वैसा हो ही ना। आज हम स्वामी चिद्भावानंद के एक ध्यान के जरिए इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। हम अपने इस शरीर को आखिर समझते क्या है? क्या ये मैं हूं या फिर बस मुझसे जुड़ी हुई कोई चीज? बस यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आई कहाँ से है? ये स्वामी चिद्भावानंद जी का 20 सितंबर का एक रोजाना का ध्यान है। बहुत छोटा सा है, पर इसमें गहराई बहुत है। ठीक है, तो ये रहा वो मूल तमिल लेख जिससे हम ये सारी बातें समझ रहे हैं। मतलब हम सीधे सोर्स से ही बात कर रहे हैं, स्वामी जी के अपने शब्दों से। इस पूरे ध्यान का जो सार है ना, वो एक शब्द में छुपा है, पुयुर्वु। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, पुयुर्वु का सीधा सा मतलब है एक ऐसा रिश्ता जो झूठा है, असली नहीं है, या कह लें कि बस कुछ समय के लिए है, टेम्पररी है। स्वामी जी इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि शरीर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। सोचिए कितना पावरफुल आइडिया है ये। इस ध्यान की शुरुआत ही एक प्रार्थना से होती है और इसमें गोल एकदम साफ है कि ये जो शरीर है, ये जो झूठा तत्व है, इसे इस्तेमाल करना सीखना है। क्यों? ताकि उस सत्य तत्व यानी असली सच तक पहुंचा जा सके। तो अब आते हैं मेन सवाल पर। आखिर इस लेख में ऐसा क्या तर्क दिया गया है कि शरीर को एक झूठा या टेम्परेरी रिश्ता मानना चाहिए? मजे की बात यह है कि हमारा शरीर एक सेकंड के लिए भी वैसा नहीं रहता। जो शरीर हमारा कल था वो आज है ही नहीं। एक एक सेल, एक एक एटम सब बदल रहा है। ये कभी भी एक जैसा रह ही नहीं सकता। तो फिर सोचने वाली बात है ना, कि अगर शरीर खुद ही हर पल बदल रहा है तो फिर इसके साथ हमारा रिश्ता पक्का, परमानेंट कैसे हो सकता है? ये तो अपने नेचर से ही टेम्परेरी हुआ। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला और पेचीदा कैसे हो जाता है। इस लेख के हिसाब से शरीर का जो रोल है ना, वो हमारी हालत के हिसाब से बदलता रहता है, एकदम दो धारी तलवार की तरह। जरा सोचिए, जब शरीर एकदम हेल्थी है, फिट है, तो ये आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए एक बहुत बढ़िया जरिया बन जाता है। पर जैसे ही यही शरीर बीमार पड़ता है, तो यही सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाता है। शरीर वही है, पर देखिए उसका रोल कितना बदल गया। तो फिर इस झूठे रिश्ते को समझने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम शरीर को रिजेक्ट कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका असली मकसद ये समझना है कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो निचोड़ ये है कि इस टेम्पररी गाड़ी का इस्तेमाल उस परमानेंट मंजिल तक पहुंचने के लिए करना है। तो सबसे पहला स्टेप है शरीर को एक झूठे रिश्ते की तरह पहचानना। तभी तो कोई इसे उस परम सत्य को पाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर पाएगा। और इस बात को और गहराई देने के लिए स्वामी जी एक महान संत तायू मनवर की एक बात बताते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत गहरी सोच में डाल देता है कि अगर ये शरीर और ये दुनिया सब टेम्पररी रिश्ते हैं, तो फिर सच्चा परमानेंट रिश्ता आखिर है कौन? तो इस छोटे से लेकिन बहुत गहरे ध्यान से हमें क्या सीखने को मिलता है? और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं जो स्वामी चिद्भावानंद के इस ध्यान का निचोड़ है, कि हम इस टेम्पररी, लगातार बदलते शरीर को एक औजार कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा औजार जिससे उस परमानेंट, उस असली सच को पाया जा सके। ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।